हमारा है डोकर पे। पहले हम डोकर के बारे में समझ लेते हैं कि डोकर है क्या चीज़ है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो आई विल ओपन सम पेज में बी हियर, आई विल ओपन अनदर विंडो में बी बेटर। सो लेट्स अंडरस्टैंड डोकर। डोकर पे जाएंगे तो ये डोकर करके वेबसाइट आ जाएगी आई थिंक। एंड इसमें आप देखेंगे गेट स्टार्टेड वाला पेज है। इसको बैक ले लेते हैं, गेट स्टार्टेड। ठीक है, अभी इसमें सारा हमें हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि डोकर क्या है। अगर लेमैन की तरह मैं बात करूं तो डोकर इज समथिंग विच इज़ लाइक, अगर हम सिंपल एग्जांपल से देखें तो मैं बताता हूं आपको। लेट मी सी इफ आई हैव एनी पीपीटी। कोई अगर होता है तो एक स्लाइड ऐड करता हूँ, या सिंपल वर्डिंग में समझा देता हूँ ताकि आपको वो दिमाग में रहेगा। सो व्हाट इज डोकर? डोकर ऐसा टूल है जैसे कि हमारा एक एक तो होता है हमारा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर और एक होता है एयरक्राफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, अंतर आपको पता चल ही रहा होगा कि कौन क्या कर रहा है। तो इसको आप डोकर माने, जो मैन्युफैक्चरर है, बोइंग हो गया, एयरबस हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना एयर इंडिया। तो मीन्स ये हो गया हमारा क्यूबरनेटिस। अभी आप बोलते हैं ना क्यूबरनेटिस क्या काम आता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है डोकर क्या है। तो क्यूबरनेटिस जो है आपका एयरक्राफ्ट ऑपरेटर है, और डोकर जो है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है। इजी एग्जांपल लेमैन टर्म में समझा रहा हूँ, हालांकि ऐसा है नहीं बट फिर भी समझ लीजिए। तो ये क्या करेगा, इसका काम है कंटेनराइज इमेज को बनाना। जैसे कि हमारा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरक्राफ्ट को बनाता है, उसके बाद कोई और चलाता है, वो नहीं चलाता है, राइट। तो इसका काम है तो कि आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट स्पेलिंग राइज कंटेनर। ठीक है, तो ये पैकेजिंग करता है, मतलब बेसिकली ये आपकी एयरक्राफ्ट को तैयार करेगा। आपके पास में एक वर्चुअल मशीन है जिसमें आपका बहुत सारा ये आपके पास कोई कंप्यूटर है जिसमें आपके एप्लीकेशंस चल रही हैं, जो भी है, उसको आप क्या करना चाहते हैं कि उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू द डॉकराइज इमेज। और वो क्यों करना चाहते हैं उसके एडवांटेज में बता देता हूँ कि उसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस समझ लेते हैं कि डॉकराइज इमेज बनानी क्यों है हमें। तो उसमें भी हमें गूगल शुड बी हेल्पिंग अस। तो मेरे पास शायद पीपीटी में भी है ये। लेट मी सी इफ आई हैव इन द पीपीटी। देख लेता हूँ, राइट। तो ये मैं स्टॉप करता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ। ओके, इसको मैं पीछे लेता हूँ, ये वाला। ये स्क्रीन में देखो कि वर्चुअल मशीन और कंटेनर में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं कि क्यों हमें कंटेनराइज एप्लीकेशन पे जाना है। ठीक है, वर्चुअल मशीन हमारा ठीक चल रहा है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं कि कंटेनराइज इमेज हमें क्यों चाहिए? क्योंकि वो जो डोकर है वो कंटेनराइज इमेज बनाता है। और कंटेनर इतना पॉपुलर क्यों है, तो ये हमें समझ में आ गया कि डोकर क्या करता है, ये कंटेनर को बनाने का काम करता है, चलाने का काम नहीं करता। चलाने का काम कुबरनेटिस करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको क्यूबरनेटिस का। ठीक है, मीन्स ऑपरेटिंग का काम चल रहा है, ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा है। ठीक है, मैं इसको पेन ले लेता हूँ, पेन। ओके, तो अभी आप देखें कि वर्चुअल मशीन के केस में क्या होता है कि हमारा फिजिकल सर्वर यहाँ चल रहा है। ठीक है, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं। आपने सुना हो वीएम वेयर या न्यूटनिक्स या हाइपर वी, ये हाइपरवाइजर होते हैं। ये एक तरीके से एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके ऊपर आप वर्चुअल मशीन को बना सकते हैं।
तो उसके अंदर क्या होता है कि ये आपके वर्चुअल मशीन को, ये जो बॉक्स हैं, ये 3 बॉक्स का जो सेट है, ये वर्चुअल मशीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये VM1 है फॉर एग्जांपल। तो आप जब बनाते हैं तो ये बेसिकली हाइपरवाइजर पे बनता है। हाइपरवाइजर एक ओएस की तरह काम करता है जो इस हार्डवेयर पे काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस हार्डवेयर। यहाँ पे क्या होगा, फिर पूरी विंडोज़ इंस्टॉल होगी, अगर लिनक्स है तो लिनक्स इंस्टॉल होगी, यहाँ पे अगर मैक ओएस है तो मैक ओएस इंस्टॉल होगा। तो ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है हर एक केस में। तो जितनी वर्चुअल मशीन बनाएंगे उतनी बार आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर के साथ में काम कर रहा है। तो ये 2 लेयर हो गई। एक लेयर तो आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर हो गई, एक लेयर ये हो गई, तो 2 लेयर हो गई। तो वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कि इसके लिए भी रैम जा रही है, इसके अंदर भी बहुत सारी फाइल्स होंगी जिसके साथ इंटरेक्ट करता होगा, फिर वो हार्डवेयर से बात करता होगा। तो इसमें बहुत सारी फाइल्स जाती है। और ये जो लेयर है ये बहुत कॉस्ट मीन्स करती है, रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। कि जैसे रैम भी चाहिए, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, सब ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, सब कुछ करना है, तो ये बहुत सारा हेडक है। तो इसका एक एक सॉल्यूशन निकाला डोकर ने, कि इसको हम क्या कर सकते हैं, हम कंटेनर इंजन पे चला सकते हैं। कि सबके लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे इसके लिए अलग ओएस, इसके लिए अलग ओएस, वो ना करके हम क्या करें, एक कंटेनर इंजन को डाल देते हैं इस लेयर के ऊपर। तो आपको ये हाइपरवाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इंफ्रा पे, उसके ऊपर आप कंटेनर इंजन को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, वो कंटेनर इंजन जैसे क्यूबरनेटिस हो गया, तो ये एक एक लेयर हो गई, उसको इंस्टॉल कर लो। और वो क्या करेगा, वो कंटेनर्स बना देगा। तो हमने एक लेयर को रिड्यूस कर लिया, ये वाली लेयर हमने पूरी सेव कर ली। अभी इतने ये अगर जैसे हमारे पास में 10 वर्चुअल मशीन है, तो हर एक का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 1 GB भी लेता तो 10 GB की हमारी बचत हो गई। 10 GB का रिसोर्सेज नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हाइपरवाइजर है उसकी जगह हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, सिमिलर रिसोर्स कंज्यूम करेगा। और कंटेनर इंजन जो है उसको कंटेनर को चलाने का ही काम करेगा, उसमें कोई ओएस की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये कंबाइंड रिसोर्स हो गया, मतलब कि एक सेट ऑफ रिसोर्स है जो सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें एप्लीकेशन डालनी है कंटेनर पे, और उसकी बीन्स, लाइब्रेरीज, बिन फाइल्स जो भी होंगी वो डालनी है। और ये आपका कंटेनर का बेनिफिट हो गया कि एक लेयर हमने कम कर ली। अगर यहाँ पे जैसे कि हमें लेट्स से अगर ये पूरा क्लस्टर वगैरह कुछ मानते हैं इसको, और उस केस में ये वाला जो है 100 GB ले रहा है, तो ये 70 GB में ही काम हो जाएगा हमारा। 30% की लगभग बचत हो जाएगी। तो इसलिए कंटेनराइजेशन पे जा रहे हैं वो लोग। तो डेफिनेटली अगर रिसोर्स की बचत होगी तो कॉस्ट में भी बचत होगी। तो ये एक मेन एडवांटेज है कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन का, या उसका रीजन है पॉपुलर होने का, कि इसमें जितने चाहिए कंटेनर बनाओ। अगर 30% रिसोर्स हमारे बच रहे हैं तो हम 30% मोर कंटेनर्स बना सकते हैं और मोर एप्लीकेशंस को हम होस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट द आइडिया, कि आपकी कंटेनराइज एप्लीकेशन में आपका रिसोर्स जो है वो बच रहा है, और उसमें ज़्यादा एडवांटेज है। क्लियर? तो ये है कंटेनर और नॉर्मल वर्चुअल मशीन में फ़र्क, कि क्या चेंजेस हैं, क्या क्यों हमें कंटेनर पे जाना है। ठीक है, ये डायग्राम में हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे हमारे जो एयरक्राफ्ट वाला जो हमारा था, कि अच्छा बंद ही हो गया। लेट मी जस्ट गो बैक एंड ओके। ठीक है, तो अभी हमें चलना है यहाँ से आगे, कि डोकर जो है हमारा कंटेनर बनाने का काम करता है, मीन्स एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर की तरह। और क्यूबरनेटिस हमारा एयरक्राफ्ट को चलाने का काम करता है। दोनों का काम अलग अलग है। तो ये क्या करेगा, ये वर्चुअल मशीन से एयरक्राफ्ट बनाएगा, मतलब कि आपकी कंटेनर बनाएगा, उसको इसमें से स्ट्रिप ऑफ करेगा, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो वो एक पैकेज बन जाएगा। एक जैसे शिपिंग कंटेनर होता है ना, वैसा कंटेनर बन जाएगा। तो इसके अंदर एप्लीकेशन है, डिपेंडेंसीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, वो सब डाल दिया और ये कंटेनर में रैप अप कर दिया। अब इस कंटेनर का एडवांटेज ये है कि अगर वर्चुअल मशीन चलाते हो तो इसमें ओएस का वर्जन होता है, उसके अपडेट्स होते हैं, तो काफ़ी कुछ होता है इसमें कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड स्टफ। तो उसको पूरा मैनेज करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ
अगर ओएस का अपडेट कंपेटेबल नहीं है या उसका सिक्योरिटी पेज कुछ गड़बड़ है तो वो एप्लीकेशन नहीं चलने वाला आपका। काफ़ी एप्लीकेशन हेवीली डिपेंडेंट होती है ओएस पे, तो वो ओएस पे नहीं चलने वाली है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये इसको कंटेनराइज कर देगा, इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पैक कर देगा इसके साथ और इसको फिक्स कर देगा। अब ये आप कोई से भी कुबरनेटीज एनवायरनमेंट में चलाओ, ये चलेगा। उसका रीज़न ये है कि इसको जो भी चाहिए इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए सब कुछ इस कंटेनर में अवेलेबल है। आपको आउटसाइड से कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो हमने एक तरीके से इसको पैकेज कर दिया। जैसे कि यहाँ पे आप ये समझ लो कि यू लूज एयरक्राफ्ट की तरह है, जिसके विंग्स कहीं और से लाने हैं, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। लेकिन यहाँ पे क्या, सारा कुछ एक पैकेज्ड एयरक्राफ्ट की तरह हो गया। उस वो पैकेज्ड आइटम है उसको चलाने के लिए बाहर की किसी जरूरत की किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो चलता रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये हम क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे चला सकते हैं। तो इस ये एक्सपर्ट है चलाने के लिए, बनाने के लिए एक्सपर्ट नहीं है। बनाने के लिए हमारा डोकर एक्सपर्ट। तो ये क्या करेगा कि ये कंटेनर आपने यहाँ लेके आए, तो ये मतलब ऐसे समझ लो कि डेड स्टफ है, चल नहीं रहा है ये। मतलब इसको इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि ये वो जैसे वायरस होता है ना, इन्वोक नहीं होता है, वैसा है। तो ये इन्वोक नहीं है। और ये क्या करेगा, जब इस क्लस्टर में आएगा तो ये इसको इन्वोक कर देगा, ठीक है, और वो कंटेनर चलने लग जाएगा, रन रन स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। और ये कंटेनर जब चलेगा तो डेफिनेटली इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन इसने मेंशन किया है, जैसे कि पोर्ट 80 चलना चाहिए या 8080 चलना चाहिए या कोई सर्विस है वो चलनी चाहिए, तो वो सब कुछ चलेंगी इसमें। तो ये ऑर्केस्ट्रेट करेगा, ये क्या कर रहा है, ऑर्केस्ट्रेट करेगा। अरे यार, ऑर्केस्ट्रेशन का काम इसका है, कुबरनेटिस का। तो इसको चलाना है, बंद करना है, इसकी मेमोरी मैनेज करना है, इसके इससे रिलेटेड रिसोर्स मैनेज करना है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा, नोड होगा, उसके अंदर पोड होगा, उसके अंदर शायद और कुछ होता है, कंटेनर होगा, ठीक है। तो ये लेवल पे चलेगा। तो कितने नोड है, कितने पोड है, कितने कंटेनर है, अगर तो होगा क्या यहाँ पे कि जब हम इमेज बनाएंगे तो इमेज में अगर कोई अपडेट चाहिए हमें फ्यूचर में, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम नया कंटेनर बनाएंगे, एक न्यू बनाएंगे, ठीक है। उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे, तो ये वाला हट जाएगा, उसकी जगह नया ला के रख देंगे, वो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हम यहाँ से कर सकते हैं कि उसमें जैसे भी अपडेट रिलीज करना है तो उस कंटेनर में हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो मतलब मैन्युफैक्चर्ड पैकेज है, जो है वो है, बस चलता रहेगा। नया करना है, इसको अपडेट, नया कंटेनर लो, उसको रिप्लेस करो इसके साथ, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्विक। तो इसमें कोई डाउन टाइम जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप इसमें जाओ, इसको यस कर दो, इसको नो कर दो, ये चल जाएगा और वो एप्लीकेशन सर्व करता रहेगा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्यूबरनेटिस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्लस्टर वगैरह उसमें जाओगे तो काफ़ी कुछ आपको, मेमोरी मैनेजमेंट, आउटसाइड कैसे कम्युनिकेट करना है अगर किसी स्टोरेज अकाउंट के साथ, या तो बहुत सारा कुछ है। हमारा डोकर का नॉलेज काफ़ी है इस केस में। और क्यूबरनेटिस का जो क्लस्टर बनाने के बजाय हम कंटेनर ऐप में चला सकते हैं, क्योंकि कंटेनराइज्ड ऐप सपोर्ट करता है एज्योर। तो हमें एक अलग से कंटेनर के लिए ऐप मिल जाएगी, बैकग्राउंड में माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता रहेगा, जो भी नोड पोड जो भी मैनेज करना है, हमें कुछ भी हेडक नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट उसमें केयर टेकर की तरह काम करता रहेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट, आई थिंक इट्स शुड बी क्लियर। बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने, कि आप इसको अगर आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेमोराइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है और वो आपका जो है वो एक तरीके से एयरक्राफ्ट ऑपरेटर है। तो दोनों का काम आपको समझ में आ जाएगा। समवन आस्किंग समथिंग। हाँ, स्क्रीन तो शेयर किया, एवरीवन इज एबल टू व्यू माय स्क्रीन, क्योंकि एक क्वेश्चन चैट में आया है कि स्क्रीन शेयर किया है कि नहीं। यस सर। हाँ, विजिबल है अदर्स को, हाँ सर, विजिबल है। स्पीकर या ओके। So I think maybe if Swika is having problem, I can maybe reshare. यस सर, स्क्रीन शेयर नहीं मेरे लिए। Is it visible, revisible now?
I hope. Yes, sir, it is visible. I think he has Yes, sir. some internet maybe. Okay, fine. ठीक है, तो आई होप कि डोकर और कुबरनेटिस का आपको क्लियरली पता चल गया। क्यूबरनेटिस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जो चलाने के काम आता है, और डोकर आपका इमेज बनाने के काम आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बाय गोइंग टू द डोकर। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डोकर का ओवरव्यू दे देता हूँ। लेट्स क्लोज दिस डिस्कार्ड। तो डोकर का बहुत इजी डॉक्यूमेंटेशन है, गेट स्टार्टेड। ठीक है, डोकर क्या है, तो डोकर को डाउनलोड करना इजी है, गेट डोकर। ठीक है, यहाँ से आप इंस्टॉलेशन पाथ वगैरह आपको बता देगा, आप डोकर इंस्टॉल कर सकते हैं। बट काफ़ी हो सकता है विंडोज़ 10 में थोड़ा इशू आए, विंडोज़ 11 में आई थिंक इजीली हो जाएगा। मेरे एक पीसी में विंडोज़ 10 में कुछ इशू आया था, वो नहीं हुआ, जो ये वाला पीसी है इस पर नहीं चला, तो मैंने दूसरे पीसी पे इसको किया है बेसिकली। तो ये इशू आ सकता है, वो मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च भी किया, लेकिन वो कुछ अपडेट्स मांगता है, वो अपडेट फिर लाइसेंसिंग इशू हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं किया उसके आगे। ऑल राइट, तो गेट डॉकर, उसके बाद में व्हाट इज़ डॉकर, तो वो आपको मैंने समझा ही दिया। जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर की तरह मान लो इसको, डॉकर प्लेटफॉर्म पे व्हाट कैन आई यूज़ डॉकर फॉर रेस्पॉन्सिव, तो ये आप रीडिंग मटेरियल आप देख लेना। बाकी डॉकर का ये आर्किटेक्चर होता है, डॉकर रन बिल्ड पुल ये कमांड्स होती है, क्लाइंट से आप कर सकते हैं। डॉकर होस्ट पे ये सारी कमांड चलेगा। इसमें ये डॉकर इंजन है डेमन करके, ठीक है, डॉकर डेमन, और इसमें इमेजेस बनती है, और इमेजेस से फिर कंटेनर बनते हैं। तो पहली चीज़ क्या बनती है, इमेज बनती है। किसी भी चीज़ के हम इमेज बनाते हैं, उस इमेज का फिर कंटेनर बनता है, और वो कंटेनर हम कहीं भी ले जाके मीन्स ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे क्यूबरनेटिस पे उसको चला सकते हैं। इसका काम चलाना नहीं है, इसका खाली कंटेनर बना के रख लेगा ये, आप बनाओ और पुश करते रहो, बस दैट्स इट। इसका काम यही है, कंटेनर बनाना, कंटेनर को पुश करना, दैट्स इट, इसका काम खत्म। तो ये रजिस्ट्री है, मीन्स जैसे हमारे रिपो होती है वैसे ही ये रजिस्ट्री होती है, वहाँ पे आप ऑनलाइन इसको डंप कर सकते हैं। तो हमारे एज्योर में भी होती है, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्लाइंट क्या होते हैं, तो नॉर्मल है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, काफ़ी ईजी है। और ये रजिस्ट्री जो होती हैं डोकर, आप जैसे हमारा गिटहब है जिसमें हम कोड की रिपोजिटरी है, वैसे ही इसकी डोकर की इमेजेस पड़ी रहती हैं यहाँ पे, वहाँ से हम पुल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। इजी कमांड है, डोकर पुश, डोकर रन, डोकर पुल। बेसिकली आप ग्राफिकल जीयूआई भी है तो उस पर भी कर सकते हैं। डोकर ऑब्जेक्ट्स, तो इमेजेस होती हैं, जैसे अलग अलग तरीके की इमेज, उबुंटू के साथ वाली इमेज, विंडोज़ के साथ वाली इमेज, इस तरीके से अलग अलग इमेजेस होती हैं। उसको, और कंटेनर इज अ रनेबल